नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकती है। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर ए यानी सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर डी यानी कांच में, जो कि आपका प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण, जो कि आपकी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी यानी जो चालक होता है वह पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, जिसमें आपका पीछे का दृश्य छोटा करके उत्तल लेंस में दिखाया जाता है। और मोटर गाड़ी चालक आपके जो गाड़ी के अंदर का पीछे का दृश्य देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करता है। और अवतल दर्पण आपका गाड़ी के हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका काल्पनिक, जो कि आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर ए यानी डायोप्टर, जो कि आपकी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आपका, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको किरण आरेख कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी 50 सेंटीमीटर, जो कि आपके 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 15 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी +2D, जो कि आपकी किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर आपकी 15 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता आपकी +2D होगी, यानी 2 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट आपका, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी किरणपुंज, जो कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता आपकी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की आपकी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस आपका बीच में से क्या होता है, ये मोटा होता है और साइड से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस आपका अंदर से पतला और साइड यानी किनारों पे से ये मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो अवतल लेंस की आपकी कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी अभिसारी लेंस, जो कि उत्तल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी मिट्टी। मिट्टी आपका पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण में, जो कि आपकी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के आपके 2 नियम होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी अभिलंब के निकट। जो कि आपकी प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। नेक्स्ट आपका, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। तो दोस्तों यह होता है आपका उत्तल लेंस का, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और हेडलाइटों में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो गाड़ी के अंदर होता है उस चालक के द्वारा गाड़ी के अंदर का दृश्य देखने के लिए उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सेविंग के लिए भी हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रीयता त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों उसकी वक्रीयता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका, निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपका निर्गत कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, न कि उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आपका, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी परावर्तन कोण इक्वल अपवर्तन कोण, जो कि आपके परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। नेक्स्ट आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट आपका, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी अवतल का। नेक्स्ट आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों उसकी फोकस दूरी आपकी +100 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समबाहु है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी दोनों अवतल। नेक्स्ट आपके, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नियम। नेक्स्ट आपका, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी sin I/sin r, जो कि आपका अपवर्तनांक का नियम या मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस आपका कैसे होता है, किनारों से आपका पतला और बीच में से आपका मोटा होता है, जबकि आपका अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। नेक्स्ट आपका, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन आपका ऑप्शन नंबर डी यानी V/U। नेक्स्ट आपका, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रीतर त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी R=2F। नेक्स्ट आपका, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होता है।
नेक्स्ट आपका उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2 के बीच में रखा है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बना प्रतिबिंब आपका बड़ा होता है और वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपका गोलीय लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों यह आपका मात्रक विहीन होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट आपका लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस का पसंद करोगे? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जो कि आपके किसी भी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा दर्पण का फॉर्मूला होता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 1/वी प्लस 1/यू इक्वल टू 1/एफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका गोलीय दर्पण की वक्रीयता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो दोस्तों इसको करा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस का प्रयोग करता है? तो दोस्तों वह करता है आपके अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट आपका पतले लेंस की आवर्धक अक्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कम। पतले लेंस की आवर्धक क्षमता आपकी कम होती है। नेक्स्ट आपका मोटे लेंस की आवर्धक क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी अधिक। नेक्स्ट आपका अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो दोस्तों यह होगी आपकी आभासी तथा सीधी, जो कि आपके अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की आपकी प्रकृति आभासी एवं सीधी होगी। नेक्स्ट आपका उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इसकी प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी अनंत पर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति आपकी अनंत पर होती है। नेक्स्ट आपका उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी आपका सी रहेगा, यानी अनंत पर। नेक्स्ट आपका अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, जो कि आपके अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है। नेक्स्ट आपका अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी फोकस पर। नेक्स्ट आपका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात डैश हो जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट आपका मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात डैश होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। नेक्स्ट आपका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात डैश होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। नेक्स्ट फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।